हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम संस्कृत में पाठ तीसरा पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पाठ तीसरा का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा संस्कृत क्रियापदों के काल यानी कि टेंस। तो इसमें देखते हैं काल क्या होते हैं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, इंग्लिश के जो हमारे टेंस होते थे, काल होते थे, वो संस्कृत में थोड़ा अलग है इसमें। तो देखते हैं काल क्या है। क्रिया के संपादन में जो समय लगता है, क्रिया के संपादन में जो समय लगता है दोस्तों, उसे काल कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं किसी भी क्रिया का कर्ता उसे 3 समयों में ही करता है। कहने का मतलब है कोई भी कर्ता हो यानी कि कोई भी कार्य कर रहा है तो वो हमारा 3 समय में किया गया कार्य होता है। जैसे कोई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में ऐसे किया गया होता है जो कार्य इंसान करता है। तो देखते हैं काल यानी कि टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। काल को हमारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा भूतकाल, दूसरा है हमारा वर्तमान काल, तीसरा है हमारा भविष्यत काल। तो भूतकाल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा है हमारा अद्यतन भूतकाल, तीसरा है हमारा परोक्ष अद्यतन भूतकाल। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें वर्तमान काल को डिवाइड नहीं किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं भविष्यत काल को। तो भविष्यत काल को 3 पार्टों में 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है हमारा अद्यतन भविष्यत काल, तीसरा है हमारा हेतु मद भविष्यत काल। अब देखते हैं दोस्तों हम इसको भूतकाल क्या होते हैं यहाँ से देखते हैं। वह समय जो बीत गया, वह समय जो बीत गया उसे दोस्तों भूतकाल कहते हैं। जैसे अहम पठम, अहम अपठम। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अहम अपठम। इसका अर्थ है दोस्तों मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा यानी कि मैंने पढ़ा, वो बीत चुका, जो पढ़ा हमने वो भूतकाल वही है दोस्तों जो समय जो बीत गया हो उसी को भूतकाल कहते हैं। अब दूसरा है इसमें भूतकाल में हमारा 3 पार्ट जो है उसका पहला पार्ट देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है दोस्तों, जो समय बीता हुआ हो, जो समय बीता हुआ हो उसे भूतकाल सामान्य भूतकाल कहते हैं। और इसमें दोस्तों लिंग लकार का प्रयोग होता है, लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखते हैं जैसे अद्य सुष्ठु वृष्टि, अद्य सुष्ठु वृष्टि अभूत। इसका अर्थ है दोस्तों आज अच्छी वर्षा हुई, आज अच्छी वर्षा हुई दोस्तों। ये दोस्तों जो समय बीता हुआ हो यानी कि हो चुकी है, वो कार्य हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा सामान्य भूतकाल होगा। दूसरा है हमारा अनद्यतन भूतकाल। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, जो समय आज के पहले बीता हो, जो समय आज के पहले ही बीत गया हो दोस्तों, उसे अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। इसमें दोस्तों लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जैसे हया वृष्टि अभवत। इसका अर्थ दोस्तों कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी यानी कि आज के जो पिछले वाले दिन थे हमारे, वहाँ उसका कह रहा है दोस्तों कि कल वर्षा हुई थी। यहाँ पर हमारा अद्यतन भूतकाल होगा। तीसरा है हमारा परोक्ष अद्यतन भूतकाल। ये क्या है दोस्तों, देखते हैं जो आज के पहले और बहुत पहले बीता हो, जो आज के पहले और बहुत पहले बीता हो दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, राम रावणयोः युद्धम बभू, राम रावणयोः युद्धम बभू। इसका अर्थ है दोस्तों राम रावण में युद्ध हुआ था, बहुत पहले हुआ था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर परोक्ष अद्यतन भूतकाल हुआ हमारा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं दोस्तों, देखते हैं तो वह समय जो बीत रहा है, वह समय जो बीत रहा है दोस्तों उसे वर्तमान काल कहते हैं। और आगे है लकार के अनुसार वर्तमान काल का
एक ही रूप है जो कि लट लकार में प्रयोग किया जाता है। लट लकार में प्रयोग होता है। और आगे है तात्कालिक वर्तमान काल का रूप बनाने के लिए, तात्कालिक वर्तमान काल का रूप बनाने के लिए दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं अद्य वृष्टि भवति, इसका अर्थ है दोस्तों आज वर्षा होती है, आज वर्षा होती है। आगे देखते हैं वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है दोस्तों, यहाँ पर भी हमने बताया। और यहाँ पर भी वर्तमान काल में दोस्तों सिर्फ लट लकार का प्रयोग किया जाता है या होता है। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या है, किसे कहते हैं देखते हैं। वह समय जो आने वाला हो, वह समय जो आने वाला हो उसे दोस्तों भविष्यत काल कहते हैं। और इसके तीन भेद हैं, इस भविष्यत काल के तीन भेद हैं। देखते हैं पहला है इसमें सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखते हैं जो समय आज कल में आने वाला हो, जो समय आज कल में आने वाला हो दोस्तों उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखते हैं अद्य वृष्टि भविष्यति, अर्थ है इसका दोस्तों आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये भविष्य दर्शा रहा, होगी हुआ नहीं है ना ही हो चुका है, यह होने की संभावना है कि भविष्य में होगी। तो यहाँ पर जो है सामान्य भविष्यत काल होगा हमारा। आगे है इसमें लिट लकार का प्रयोग होता है, इसमें केवल दोस्तों लिट लकार का प्रयोग किया जाता है या होता है। दूसरा देखते हैं इसमें अनद्यतन काल, अनद्यतन भविष्यत काल देखते हैं इसमें किसे कहते हैं इसे। तो जो समय आज के बाद आने वाला हो, जो समय आज के बाद आने वाला हो दोस्तों उसे अनद्यतन भविष्यत काल कहते हैं। और इसमें दोस्तों जो है लिट लकार का जो है प्रयोग होता है, लिट लकार का। जैसे देखते हैं स्वः वृष्टि भविता, स्वः वृष्टि भविता, इसका अर्थ है दोस्तों कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। तो यहाँ पर अनद्यतन भविष्यत काल हमारा पूर्ण हुआ। आगे देखते हैं तीसरा है जो हेतु मद भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हमने किसे कहते हैं देखते हैं एक समय में होने वाली एक क्रिया के बाद, एक समय में होने वाली एक क्रिया के बाद संभावित दूसरी क्रिया का काल हेतु मद भविष्यत काल कहलाता है। इसमें लुंग लकार का प्रयोग होता है, इसमें लुंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं यदि सुवृष्टि अभविष्यत तर्हि शुभिच्छम अभविष्यत, यदि सुवृष्टि अभविष्यत तरहि शुभिच्छम अभविष्यत। तो इसका अर्थ है दोस्तों यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। आगे देखते हैं दोस्तों काल भेद के अनुसार क्या माना गया है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो काल भेद के अनुसार संस्कृत में 7 क्रिया रूप हैं, संस्कृत में 7 क्रिया रूप माना गया है। और यहाँ पर देखिए हमारा 3 + 3 + 1 हमारा 7 हुआ। 7 कैसे हुआ दोस्तों, 3 जो है हमने भूतकाल के पाठ देखे और 3 जो है भूतकाल के पाठ देखे और 3 जो है भविष्यत काल के पाठ देखे और हमारा वर्तमान काल मिला करके टोटल हमारा 7 जो है क्रिया रूप हुआ। आगे देखते हैं काल के उपर्युक्त रूपों के अतिरिक्त संस्कृत में क्रिया रूपों के 3 प्रकार और भी हैं। तो काल के उपर्युक्त रूपों के अतिरिक्त दोस्तों संस्कृत में क्रिया रूपों के 3 प्रकार और भी हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं।
पहला है हमारा जिससे आदेश आदि सूचित होता है, जिससे आदेश आदि सूचित होता है दोस्तों, ये हमारा पहला है। इसके अंतर्गत जैसे देखते हैं उदाहरण, भवान संस्कृतम पठतु, इसका अर्थ दोस्तों आज संस्कृत पढ़ें, आज संस्कृत पढ़ें, ये आदेश दे रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है। दूसरा देखते हैं, तव कल्याणम भवति, तव कल्याणम भवतु, तो यहाँ पर अर्थ है इसका दोस्तों तुम्हारा कल्याण हो। और यहाँ पर देखते हैं लोट लकार का प्रयोग इसमें होता है दोस्तों, इसमें जिससे आदेश आदि सूचित होता है उसमें दोस्तों लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा जिससे अनुज्ञा या फिर आशीर्वाद या फिर कल्याण कामना सूचित होती है, उसे जो है देखते हैं आगे इसमें, जैसे अनुज्ञा या विधि परक, अनुज्ञा या विधि परक के अनुसार देखते हैं तो भवान मम सहचरो भवेत, भवान मम सहचरो भवेत, इसका अर्थ है दोस्तों आप मेरे सहायक हो, आप मेरे सहायक हो। अगला देखते हैं अब दोस्तों, आशीर्वाद या कल्याण या फिर कामना परक, इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसका पहले संस्कृत में देखते हैं, तव कल्याणम भूयात, तव कल्याणम भूयात, तो इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, आपका कल्याण हो। इसमें विधिलिंग तथा आश्रयलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब देखते हैं तीसरा वाला है हमारा, जो लैंगिक संस्कृत में नहीं है, जो लौकिक संस्कृत में नहीं वैदिक संस्कृत में ही पाया जाता है। तीसरा है हमारा, अब देखते हैं इसमें तीसरा है तो इसमें जैसे देखते हैं लट लकार का इसमें प्रयोग होता है, जो लौकिक संस्कृत में नहीं है वैदिक संस्कृत में पाया जाता है, और इसमें दोस्तों लट लकार का प्रयोग होता है। इसमें देखते हैं आगे, क्रिया के इन 10 रूपों को संस्कृत में लकारों के सहारे व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में काल या अवस्था बोधक शब्द लकार हैं, दूसरे शब्दों में काल या अवस्था बोधक शब्द ही लकार हैं। आगे देखते हैं, अर्थात संस्कृत में क्रिया पदों की काल रचना ही लकार है, संस्कृत में क्रिया पदों की काल रचना ही लकार है दोस्तों। संस्कृत में उपर्युक्त 10 लकार हैं, कितने 10 लकार हैं, तो देखते हैं उनको। आगे है हमारा, सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं के रूप, सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं के रूप देखते हैं दोस्तों आगे। तो ये है गण का नाम है हमारा, ये है प्रतिनिधि धातु का नाम। तो इसमें देखते हैं पहला है स्वादिगण, स्वादिगण में कौन सा धातु है दोस्तों, तो भू धातु है और इसका अर्थ है होना। दूसरा है हमारा अदादिगण, अदादिगण में जो धातु है दोस्तों अद धातु है और इसका अर्थ है खाना। अगला है हमारा जुहोत्यादिगण, जुहोत्यादिगण हु, इसमें जो धातु है दोस्तों वो है हवन, हवन धातु है, इसका अर्थ है करना, हवन करना, सॉरी हवन धातु नहीं, इसका डायरेक्ट वही है धातु ही है हवन करना। अगला है दिवादिगण, दिवादिगण क्या है दोस्तों, दिव जो है धातु है हमारी और इसका अर्थ जो होता है इसमें चमकना या फिर जुआ खेलना, चमकना या फिर जुआ खेलना है। अगला है हमारा स्वादिगण, स्वादिगण में सु धातु है हमारे दोस्तों और उसके आगे जो इसका अर्थ होता है रस निकालना, इसका अर्थ होता है रस निकालना। आगे है तुदादिगण, तुदादिगण में जो धातु है दोस्तों वो तुद धातु है हमारी, इसका अर्थ होता है दुख देना। आगे देखते हैं अगला नंबर, तो अगला नंबर हमारा रुधादिगण, रुधादिगण में जो धातु है दोस्तों रुध धातु है हमारी और इसका अर्थ होता है घेरना रोकना। अगला है तनादिगण, तनादिगण में जो धातु है दोस्तों तन धातु है, इसका अर्थ है फैलाना। अगला है क्रियादिगण, क्रियादिगण में दोस्तों जो धातु है वो है क्री और इसका अर्थ है खरीदना। अगला अर्थ है चुरादिगण, अगला नंबर है चुरादिगण, इसमें जो धातु है दोस्तों ये चुर धातु है, इसका अर्थ है चुराना। अब देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्नपदी,
परस्मैपदी में देखते हैं, पहला है भू होना। भू होना, भू धातु का भू अर्थ होता है दोस्तों होना, और भू धातु का जो है लट लकार में रूप देखने वाले हैं। तो इसमें पुरुष है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं लकार भवति का, तो प्रथम पुरुष में होगा भवति, भवता, भवन्ति। मध्यम पुरुष में होगा भवसि, भवतः, भवथः, भवत। उत्तम पुरुष में होगा भवामि, भवावः, भवामः। तो ये दोस्तों लट लकार में भू धातु का था। अब देखते हैं इस भू धातु का ही दोस्तों लोट लकार में देखते हैं इसका रूप। तो ये हमारा पुरुष हुआ, ये एक वचन, ये दो वचन और ये बहुवचन। तो इसमें देखते हैं प्रथम पुरुष में तो क्या होगा भवतु, और द्विवचन में भवताम, और बहुवचन में भवन्तु। तो क्या होगा भवत, भवताम, भवन्तु। मध्यम पुरुष में देखते हैं भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष में देखते हैं दोस्तों तो भवानी, भवाव और भवाम। तो ये हमारा लुट लकार में रूप था। तो दोस्तों आगे हमारा विधिलिंग लकार देखते हैं अब इसमें। तो ये है हमारा पुरुष, ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये बहुवचन है हमारा। तो इसमें प्रथम पुरुष में देखते हैं भवेत, भवेताम, भयेयु होगा दोस्तों। मध्यम पुरुष में भवे, भवेतम, भवेत होगा। उत्तम पुरुष में भवेयम, भवेयो और भवेम होगा। तो ये हमारा विधिलिंग लकार में होगा दोस्तों। अब देखते हैं ये रूप लंग लकार में कैसे होगा। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं अभवत, अभवताम, अभवन। और मध्यम पुरुष में अभवाह, अभवतम, अभवत। और उत्तम पुरुष में देखते हैं दोस्तों तो अभवम, अभववा और अभवाम। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन है, ये पुरुष है हमारे सारे। तो ये हमारा हमने देखा लंग लकार में रूप। अब देखते हैं वही लिट लकार में रूप देखते हैं आगे। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं बभुओ, बभुवतुः, बभुवतुः और बभुवहु। मध्यम पुरुष में है बभुविथ, बभुवथु, वथुः और बभू होगा। उत्तम पुरुष में बभुओ, बभुव्यु, बभुव्यु और बभुविम। ये होगा दोस्तों लिट लकार में ये लकार। अब देखते हैं लुंग लकार में जो इसका रूप होगा। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं तो अभूत, अभूताम, अभुवन। और मध्यम पुरुष में होगा अभूः, अभूतम, अभूतम और अभूत। और उत्तम पुरुष में होगा अभुवम, अभू और अभूम। अब देखते हैं दोस्तों लुट लकार में देखते हैं भू धातु का जो रूप है। तो देखते हैं इसमें प्रथम पुरुष में भविता, भवितारौ, भवितारः। मध्यम पुरुष में भवितास, भवितास, भवितास्थः और भवितास्थ। उत्तम पुरुष में भवितास्मिन्, तास्मि और भवितास्वः और भवितास्मः। तो ये हुआ दोस्तों लुट लकार में ये भू धातु का जो है रूप है। तो लुट लकार में देखा हमने। अब देखते हैं लिट लकार में। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्या, भविष्यसि, भविष्यथः और भविष्यथ। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये हुआ दोस्तों हमारा लिट लकार में भू धातु का जो रूप है हो। अब आगे देखते हैं आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में देखते हैं तो प्रथम पुरुष में देखते हैं इसका भूयात, भूयास्वतान, स्वतान, भूयास्वतान। अब देखते हैं भूयासु। मध्यम पुरुष में भूयाह और यहाँ पर है भूयासतम, भूयासत, भूयासत। उत्तम पुरुष में है भूयासम, भूयास्व, भूयासम। तो यहाँ पर देखा हमने आशीर्वाद, आशीर्लिंग में देखा हमने ये रूप जो है। अब देखते हैं लिंग लकार में रूप इसका भू धातु का रूप। अब देखते हैं मध्यम पुरुष में अब आभविष्यत, आभविष्यताम, अब आभविष्यत, आभविष्यतम और आभविष्यन। मध्यम पुरुष में है आभविष्यः, आभविष्यतम, आभविष्यत। उत्तम पुरुष में है आभविष्यन, आभविष्याव और आभविष्याम। तो ये हुआ हमारे दोस्तों लिंग लकार भू धातु का
लृ लकार में हमने जो रूप देखा इसका। तो अब दूसरा देखने वाले हैं दोस्तों। दूसरा है अब है हमारा अदादिगण। अदादिगण के अंतर्गत जो है हम रूप देखने वाले हैं दोस्तों। तो आल का देखते हैं। आल का अर्थ होता है खाना। प्रश्नय पदी के अनुसार देखते हैं, वो भी लट लकार में। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष है हमारा। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है हमने। तो इनको प्रथम पुरुष में देखते हैं इनका जो है तो कैसे चलता है रूप। तो अति, अतः और अदंती। मध्यम पुरुष में अतसी, अतथः, अतथ, अतथ। और उत्तम पुरुष में अदिम, अद्वह और अदमः। तो ये दोस्तों लट लकार में ऐसे रूप चलता है। वही रूप दोस्तों अल का ही देखते हैं। तो लोट लकार में देखते हैं तो प्रथम पुरुष में अदंतु, अदंताम और अदंतु, अंतु, अदंताम, अदंतु। मध्यम में अद्वि, अद्वि और अत्तम, अंत। उत्तम पुरुष में अदान, अदाव, अदाम। तो ये लोट लकार में हमारा हुआ दोस्तों। अब देखते हैं विधिलिंग लकार में। तो विधिलिंग लकार में रूप देखते हैं इसका। तो है प्रथम पुरुष में अद्वात और अद्वाताम, अद्वहु। मध्यम पुरुष में अद्वाह, अद्वातम और अद्वात। उत्तम पुरुष में अद्वान, अद्वाव, अद्वाम। तो ये हुआ दोस्तों विधिलिंग लकार में देखें। अब हम देखते हैं लंग लकार में इसका रूप। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं आदत, अत्ताम, आत्ताम और आदंत। मध्यम पुरुष में आदह, आत्तम, आंत, आत होगा दोस्तों। आगे है उत्तम पुरुष में आदम, आद्व और आदम। तो यहाँ पर हुआ दोस्तों ये हमारा लंग लकार। अब आगे देखते हैं लीट लकार में। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं इसमें जघास, जघास, जछतु, जघास, जछतु, जछतु और जछु। मध्यम पुरुष में जघसिथ, जछ, जछथु और जछ। उत्तम पुरुष में जघास, जघस्यु, जघसिम। ये हुआ दोस्तों लेट लकार में। अब देखते हैं लुंग लकार में। प्रथम पुरुष देखते हैं जघसत, जघसताम और जघसन। मध्यम पुरुष में जघसह, जघसतम और जघसत। उत्तम पुरुष में जघसम, जघसाव, जघसाम। तो ये हुआ दोस्तों हमारा लुंग लकार में। अब देखते हैं लिट लकार में। प्रथम पुरुष में देखते हैं इसका अत्ता, अत्ता, अत्ताव, अत्तारव, अत्तारा, अत्ता, अत्तारव, अत्तारा। मध्यम पुरुष में अत्तास, अत्तास्था और अत्तास्थ। उत्तम पुरुष में अत्तास्म, अत्तास्म और अत्तात्वा और अत्वास्मा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा लिट लकार में। अब देखते हैं आगे लिट लकार में। आगे प्रथम पुरुष में देखते हैं तो अत्यस्यति, अत्यस्यति, अत्यसतः, अत्यस्यन्ति। मध्यम पुरुष में अत्यस्य, अत्यस, अत्यसि और अत्यसथा, अत्यसथा और अत्यसथ, अत्यस्यथ। उत्तम पुरुष में अत्यस्याम, अत्यस्यावः, अत्यस्याम। ये हुआ दोस्तों हमारा लिट लकार में। अब देखते हैं आशीर लिंग में। आशीर लिंग में देखते हैं प्रथम पुरुष में रूप। तो अद्वात, अद्वात्सा, अद्वात्ताम, अद्वास्ताम होगा और अद्वासु। मध्यम पुरुष में अद्वाह और अद्वास्तम, अद्वास्त। उत्तम पुरुष में अद्वासम, अद्वासो, अद्वास्म। अब देखते हैं दोस्तों लिंग लकार में। लिंग लकार में देखते हैं प्रथम पुरुष में तो आतस्यात और आतस्ताम, आतस्ताम और आतस्यन। मध्यम पुरुष में आतस्याह, आतस्यतम और आतस्यत,
आतस्यत। उत्तम पुरुष में आतस्यम और आतस्याव, आतस्याम। ये हुआ दोस्तों हमारा लिटिल लकार में। अब आगे देखते हैं तीसरा जो है हमारा दोस्तों वो है धातुगढ़। जुहोत्यादिगढ़। जुहोत्यादिगढ़ है हमारा जो अगला गढ़ है। और इसका देखते हैं हु होता है इसका, तो अर्थ होता है जो है हवन करना। ये भी दोस्तों प्रश्न पदी के अंतर्गत देखते हैं लिटिल लकार में। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं इसका रूप जुहोति, जुहुता, जुहोवती। जुहोति, जुहोता, जुहता और जुहोवती। मध्यम पुरुष में जुहोसी, जुहुथा, जुहुत। उत्तम पुरुष में जुहोमी, जुहवा, जुहवा, जुहुमा। ये हुआ दोस्तों लिट लकार में। अब देखते हैं इसी को लोट लकार में। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं इसको जुहोतु, जुहोतु, जुहुताम, जुहोवतु। मध्यम पुरुष में जुहोधि, जुहोधि, जुहुतम, जुहुत। उत्तम पुरुष में जुहुआनी, जुहुआओ, जुहुआम। ये हुआ दोस्तों लोट लकार में। अब देखते हैं आगे विधिलिंग लकार में। देखते हैं इसको प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं जुहुयात, जुहुयाताम, जुहया, जुहुयु, जुहुयुहु। और मध्यम पुरुष में जुहुयाह, जुहुयाह। ये वो मध्यम पुरुष में जुहुयाह, जुहुयातम, जुहुयात। उत्तम पुरुष में दोस्तों जुहुयाम, जुहुयाओ और जुहुयाम। तो ये हो दोस्तों हमारा विधिलिंग लकार में। अब आगे देखते हैं दोस्तों लंग लकार में किस शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो चलेगा हमारा अजुहोत का। अजुहोत का रूप जो है लंग लकार में चलेगा। अब देखते हैं लिट लकार में कौन से शब्द का रूप चलेगा। तो दोस्तों जुहाव शब्द का जो है रूप चलेगा लिट लकार में। और आगे है लंग लकार में जो है किस शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो वो चलेगा लंग लकार में अहोसती, अहोसीत का। अहोसीत का रूप चलेगा दोस्तों। अहोसीत शब्द का रूप चलेगा लंग लकार में। और लुट लकार में दोस्तों लुट लकार में जो रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है होता। होता शब्द का रूप जो है लुट लकार में चलेगा। अब देखते हैं लुट लकार में अगला है कौन सा शब्द का रूप चलेगा। तो वो चलेगा होशयत। होशयत शब्द का रूप चलेगा इसमें। अगला है आशीर्लिंग का। आशीर्लिंग में कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो वो चलेगा हमारा हुयात। हुयात शब्द का रूप चलेगा। अगला है लुंग लकार में दोस्तों कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो वो चलेगा अहोशयत। अहोशयत शब्द का जो है लुंग लकार में रूप चलेगा। आगे देखते हैं अगला चौथा है हमारा दिवादगढ़। दिवादगढ़ में क्या है दोस्तों देखते हैं दिव। दिव का अर्थ है चमकना, चमकना या फिर जुआ खेलना। इसमें देखते हैं प्रश्न पद में लकार में देखते हैं कौन कौन से शब्द कौन से लकार में कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों ये देखते हैं। तो इसमें लट लकार में जो शब्द का रूप चलेगा दोस्तों वो चलेगा हमारा दिव्यति। दिव्यति शब्द का जो है रूप चलेगा लट लकार में। आगे है लोट लकार में कौन सा शब्द रूप चलेगा दोस्तों। तो वो चलेगा हमारा दिव्यतु और दिव्यतात। दिव्यतु या फिर दिव्यतात रूप शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। अगला है विधिलिंग। विधिलिंग में कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो वो चलेगा हमारा दिव्यत। आगे है लंग लकार में कौन सा शब्द रूप चलेगा दोस्तों। शब्द का रूप चलेगा वो चलेगा हमारा अदिव्यम। अदिव्यम शब्द का रूप चलेगा। आगे है लिट लकार। लिट लकार में दोस्तों कौन से शब्द का रूप चलेगा। तो चलेगा हमारा दिदेव। दिदेव शब्द का जो है रूप चलेगा। आगे देखते हैं लुंग लकार में कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो अदेवीत। अदेवीत का जो है दोस्तों शब्द रूप चलेगा। आगे है लुट लकार। लुट लकार में जो शब्द रूप चलेगा किस शब्द का दोस्तों देखते हैं। तो देविता। देविता का रूप जो है दोस्तों चलेगा लुट लकार में। आगे देखते हैं लिट लकार में। लिट लकार में दोस्तों चलेगा देवीष्यति। देवीष्यति शब्द का रूप चलेगा। और आगे है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों। तो देखते हैं दिव्यात। दिव्यात शब्द का
रूप चलेगा आशीर्लिंग में। अब देखते हैं इसमें यहाँ पर लृंग लकार। लृंग लकार में दोस्तों अदेविष्यत का रूप चलेगा। अब आगे देखते हैं, अगला नंबर है स्वादिगढ़। स्वादिगढ़ में देखते हैं तो सु का अर्थ होता है दोस्तों रस निकालना, और इसमें देखते हैं प्रश्नय पद में लट लकार में देखते हैं कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों, तो वो चलेगा हमारा सुनोति। लोट लकार में चलेगा जो शब्द रूप दोस्तों सुनोतु चलेगा। सुनोति इसमें है और सुनोतु इसमें लोट लकार में है। अगला है विधिलिंग। विधिलिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है सुनुयात। आगे है लंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों तो असुनोत शब्द का शब्द रूप चलेगा। और लिट लकार का जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों शब्द है वो सुसाव का शब्द रूप चलेगा लिट लकार में। और लंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है आशावीत शब्द है दोस्तों। आगे है लुट लकार में कौन सा शब्द चलेगा, तो वो चलेगा हमारा सोता। आगे है लिट लकार में किस शब्द का रूप चलेगा, तो वो चलेगा हमारा सोसयाति। आगे है आशीर्लिंग में जो शब्द रूप चलेगा वो शब्द है सुयात। आगे है लिंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा वो शब्द है दोस्तों असोसयत का शब्द रूप चलेगा लिंग लकार में। अब देखते हैं दोस्तों छठा वाला तुदादगढ़ में देखते हैं तो तुद का अर्थ होता है दोस्तों दुख देना। इसमें देखते हैं अब प्रश्नय पद के अंतर्गत देखते हैं लिट लकार में देखते हैं तो शब्द चलेगा जो वो किस शब्द का रूप चलेगा दोस्तों, तो लिट लकार में तुदति का शब्द रूप चलेगा। आगे है लोट लकार में दोस्तों तुदतु शब्द का रूप चलेगा। और देखते हैं आगे विधिलिंग में जो शब्द है उसका रूप जो चलेगा वो चलेगा तुदेत का शब्द रूप चलेगा विधिलिंग में। अब आगे देखते हैं लंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है अतुदत। और लिट लकार में जो शब्द है वो दोस्तों वो है तुदोत। और आगे लुंग लकार में जो शब्द है दोस्तों जिसका रूप चलेगा इसमें अतोत्सीत है दोस्तों जो शब्द रूप चलेगा अतोत्सीत। आगे है लुट लकार में जो शब्द रूप चलेगा वो शब्द है तोता शब्द है। आगे है लिट लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो चलेगा शब्द है तोत्सयत शब्द का शब्द रूप चलेगा। आगे है आशीर्लिंग में कौन सा शब्द है जिसका रूप चलेगा दोस्तों, तो वो चलेगा तुदात शब्द का शब्द रूप चलेगा आशीर्लिंग में। आगे है लिंग लकार में दोस्तों जो चलेगा शब्द रूप वो चलेगा अतोत्सयत चलेगा, अतोत्सयत का शब्द रूप चलेगा। अब आगे देखते हैं सातवां वाला रुधादिगढ़ में देखते हैं तो रुध का अर्थ होता है दोस्तों घेरना या फिर रोकना। अब इसमें देखते हैं लट लकार में इसका रूप कैसे चलता है, तो लट लकार में जो शब्द रूप चलेगा वो चलेगा शब्द है रूढ़द्धि का लट लकार में रूप चलेगा। आगे है लोट लकार में वही चलेगा, लोट लकार में जो शब्द रूप चलेगा वो चलेगा रूढ़द्धु। और विधिलिंग में चलेगा, विधिलिंग में रुंधयात शब्द का रूप चलेगा। और लंग लकार में दोस्तों अरूढ़त का रूप चलेगा लंग लकार में। और लिट लकार में दोस्तों रुधोद का रूप चलेगा। और वही है लुंग लकार में दोस्तों अरूधत शब्द का जो है रूप चलेगा। आगे है लुट लकार में कौन सा शब्द का रूप चलेगा दोस्तों, तो चलेगा हमारा रोधा। आगे है लिट लकार में दोस्तों जो शब्द रूप चलेगा वो है शब्द रोत्सयति। आगे है आशीर्लिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है रुद्ध्यात। आगे है लिंग लंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है अरोत्सयत। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरा शब्द ना लिख करके
किस किस लकार में कौन कौन से शब्द का रूप चलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट करके थोड़े में करके आपको बताया है। ज़्यादा था इसलिए दोस्तों शॉर्ट करने हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की, ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटे ना। तो आप लोग इसे अगर पढ़ेंगे, अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से जो है सीख जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा 8वां नंबर तनादिगढ़। तनादिगढ़ के अंतर्गत देखते हैं, तन का अर्थ है दोस्तों फैलाना। इसमें प्रश्नमय पद के अंतर्गत देखते हैं, लट लकार में जो रूप चलेगा दोस्तों वो चलेगा तनोति। तनोति शब्द का रूप चलेगा इसमें। और लोट लकार में जो रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है तनोतु। तनोतु शब्द का जो है रूप चलेगा। अगला है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग में जो जिस शब्द का रूप चलेगा दोस्तों वो है तनुयात। तनुयात जो है शब्द का रूप चलेगा। अगला है हमारा लंग लकार। लंग लकार में जो रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है हमारा अतनोत। अगला है लिट लकार। लिट लकार में जो शब्द चलेगा दोस्तों वो रूप चलेगा वो है शब्द ततान। ततान शब्द का जो है रूप चलेगा। अगला है हमारा लुंग लकार। लुंग लकार में जो चलेगा रूप जो दोस्तों जिस शब्द का वो शब्द है अतनीत। अतनीत शब्द का जो है दोस्तों रूप चलेगा लुंग लकार में। अगला है लिरिट लकार। लिरिट लकार में दोस्तों तनिता। तनिता शब्द का रूप चलेगा। अगला है लिरिट लकार। इसमें तनिष्यति। तनिष्यत शब्द का जो है रूप चलेगा दोस्तों। अगला है हमारा आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है हमारा तन्यात। तन्यात शब्द का रूप चलेगा। अगला है हमारा लिट लकार। लिट लकार में जो रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है जिस शब्द का रूप चलेगा वो है अतनियस्यत। अतनियस्यत शब्द का रूप चलेगा। अब अगला नंबर है दोस्तों हमारा क्रयादगढ़। क्रयादगढ़ के अंतर्गत देखते हैं, क्री का अर्थ होता है दोस्तों खरीदना। इसमें देखते हैं प्रश्न पद के अनुसार लट लकार में जो रूप चलेगा वो शब्द है दोस्तों क्रीड़ाति। क्रीड़ाति शब्द का रूप लट लकार में चलेगा। अगला है लोट लकार। लोट लकार में जो रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है क्रीड़ातु। क्रीड़ातु है। अगला है विधिलिंग में। विधिलिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो है क्रीड़ियात। क्रीड़ियात है शब्द। अगला है लंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है अक्रीड़ात। अक्रीड़ात है। अगला है लिट लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है चिक्रात। चिक्राय है दोस्तों, चिक्राय। आगे देखते हैं अब जो लूट लकार में जो शब्द रूप चलने वाला है दोस्तों वो शब्द है क्रेता। अगला है लुंग लकार। लुंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है अक्रेसित। अक्रेसित है। अगला है लिट लकार में जो शब्द रूप चलने वाला है दोस्तों चलेगा वो है शब्द क्रेस्याति। क्रेस्याति। क्रेस्याति है। अगला है आशीर्लिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है क्रियात। क्रियात शब्द है। अगला है लिंग लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है किस शब्द का शब्द रूप चलने वाला है चलेगा तो है अक्रेसयत। अक्रेसयत शब्द है। अगला देखते हैं 10वां नंबर है हमारा जो वो है चुरादिगढ़। चुरादिगढ़ चूर का अर्थ होता है दोस्तों चुराना। और प्रश्न पद के अंतर्गत देखते हैं इसमें तो लट लकार में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है चोरयत। लट लकार में चोरयत शब्द का जो है शब्द रूप चलेगा। और लोट लकार में जो है दोस्तों चोरयतु। चोरयतु शब्द का जो है शब्द रूप चलने वाला है चलेगा। अगला है विधिलिंग। विधिलिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो है चोरयेत। चोरयेत शब्द का शब्द रूप चलेगा। अगला है लंग लकार। लंग लकार में दोस्तों आचोरयत। आचोरयत शब्द का रूप चलेगा। अगला है लिट लकार। लिट लकार में दोस्तों चोरियामास। चोरियामास शब्द का शब्द रूप चलता है। अगला है लुंग लकार। लुंग लकार में दोस्तों अचू चूरत। अचू चूरत शब्द का जो है शब्द रूप चलेगा इसमें। अगला है लुट लकार। लुट लकार में चोरिता। चोरिता शब्द का जो है शब्द रूप चलेगा। अगला है लिट लकार।
लिट लकार में दोस्तों चोर्यसति शब्द का जो है शब्द रूप चलेगा। अगला है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों वो शब्द है चोर्यात। चोर्यात शब्द का जो है शब्द रूप चलेगा। अगला है लिंग लकार। लिंग लकार, इसमें जो शब्द रूप चलने वाला है दोस्तों वो शब्द है आचोर्यसत। आचोर्यसत। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब थे जो वो सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं के रूप थे जिनको हमने शॉर्टकट में बताया आप लोगों को जो है किस लकार में जो है कौन से शब्द का किस प्रकार रूप चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो है इसका PDF जो है टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।